कि क्या आपको यकीन है जो इस वक्त आपके घर में मेडिसिन रखी हुई है वो असली है? रुक, आज ये कड़वा सच पूरा सुन लीजिए। बाजार से जो आप बड़ी उम्मीद के साथ मेडिसिन लेके आते हैं जो जान बचाने का काम करे, ऐसा सोचकर जो लेके आते हैं, जो खूबसूरत दिखने वाले पत्तों में जान बचाने वाली दवाइयाँ नहीं, बल्कि उसमें चोक पाउडर पाया जाए और स्टोर्च पाया जाए जो बहुत ही खतरनाक और गंभीर है। जहां हम ये उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे या हमारे फैमिली मेम्बर की बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो मेडिसिन देने के बाद भी ठीक नहीं हो पाते और हमारा एक पूरा पैसा पानी की तरह बह जाता है। साथ ही हमारे या हमारे फैमिली मेम्बर्स की जान जोखिम में पड़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का वीडियो मैं आपके और आपके परिवार की सेहत से रिलेटेड लेके आया हूँ। अपने और अपने परिवार की सेहत से प्यार करते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। मैं आपको अभी मई 2026 और अप्रैल 2026 के अंदर दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के आसपास के एरिया में जो नकली दवाओं का रैकेट्स था उनका भंडाफोड़ किया गया है। इसके अंदर केस फर्स्ट दिल्ली एनसीआर का 6 करोड़ का रैकेट मई 2026 अर्थात उस मेडिसिन उन वायल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ जहरीला केमिकल्स था जो खाली वायल्स को रीपैकिंग करके बेच रहे थे वो, जिसके अंदर लाइफ सेविंग मेडिसिन के नाम से उनको बेचा जा रहा था। जिसमें एंटी रेबीज वैक्सीन थी, एंटी वेनम जो सांप काटने के लिए दी जाती है, उसका एंटीडोट होता है सांप काटने के बाद, और इंसुलिन जैसी लाइफ सेविंग मेडिसिन थी। अब आप सोचिए कि रेबीज और सांप काटने जैसी चीज़ें बहुत ही गंभीर होती है, अगर उनका एंटीडोट नहीं दिया गया तो बचना नामुमकिन है। हम ये बड़े विश्वास के साथ एक महंगी कॉस्टली दवाई बाजार से खरीद कर लेके आते हैं, खरीद करके उसको बचाया जाए, वहाँ हमारा पैसा भी बर्बाद हो रहा है और उसे बचा भी नहीं पा रहे हैं। ये तो एक केस है। इसके अलावा एक दूसरा केस जो उत्तराखंड के एसटीएफ ने अभी पकड़ा था, जिसके अंदर 6 राज्यों से ज्यादा के अंदर एक ऑनलाइन जो कि फेसबुक पर एसके हेल्थ केयर के नाम से एक पेज बनाया गया। उस पेज पर इंसुलिन, बीपी से रिलेटेड जो मेडिसिन थी वो नकली मेडिसिन बेची जा रही थी। वहां पर वो 40 से 50% डिस्काउंट का लालच देकर नकली मेडिसिन बेच रही थी। दिल्ली में विफल जैन के नाम 2 फ्लैट किराए पे लिए गए, जिसके अंदर नकली दवाओं की रीपैकिंग करके, जो अकेला नहीं था, उसके बहुत से सहयोगी थे जो सारे फार्मासिस्ट थे, उनमें से कुछ इंजीनियर भी थे जो प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर से खाली वायल लेके आते थे और उसके अंदर केमिकल रिफिल करके उनको वापस बेचा जाता था। अब कैंसर की जो मेडिसिन आती हैं वो बहुत कॉस्टली होती हैं और वो मेडिसिन जहां हम ये उम्मीद करते हैं, जहां कैंसर को ये जाना जाता है कि एक बार कैंसर होने के बाद बचने के बहुत चांस कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि इसी कैंसर का इलाज करवाने के लिए बहुत जिनके पास पैसा है या जितने सेलिब्रिटी आपने देखा होगा वो बाहर जाते हैं, अपना अच्छा इलाज करवा कर वापस आ जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर हेल्थ से रिलेटेड एक कानून है, एक पारदर्शिता बनी हुई है जिससे ऐसा कोई खिलवाड़ नहीं करता। पर हमारे यहाँ अगर कोई कंपनी पकड़ी जाती है तो सिर्फ उसका लाइसेंस रद्द किया जाता है, कुछ दिन बाद वही ओनर जो होता है नाम चेंज करके फिर से वो धंधा चला लेता है, कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बताता हूं, राजस्थान के कोटा में आपने अभी सुना होगा 5 प्रेग्नेंट महिलाओं की डेथ हो गई। जब रिपोर्ट आई, लैब में जांच हुई, उस टेस्ट में पाया गया
कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जब डिलीवरी होती है तो एक ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन होता है जो दिया जाता है। उस ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन था ही नहीं, सिर्फ नॉर्मल सलाइन कह लीजिए, एक वाटर पानी पाया गया और कुछ नहीं, जिससे 5 महिलाओं की जान चली गई। एमपी के छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिप नाम की कफ सिरप से 20 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई थी। सेम ऐसी ही सिर्फ जम्मू कश्मीर की उधमपुर और रामनगर में, वहां कोल्ड बेस्ट पीसी के नाम से ये सिर्फ, जिसमें 12 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। इस सिरप के अंदर डीईजी केमिकल पाया गया था जिससे इन बच्चों की जान चली गई। 2010 में तमिलनाडु के चेन्नई में 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। जब बड़े स्तर पे जांच की गई तो पाया गया कि उन एंटीबायोटिक्स में कोई सॉल्ट था ही नहीं, सिर्फ वहाँ उसके अंदर केमिकल था जो एक जहरीला, जिसमें चोक पाउडर और सारे ऐसे केमिकल्स थे जो सिर्फ हेल्थ के लिए नुकसानदायक थे। गुरुग्राम और दिल्ली के हॉस्पिटल्स में 1998 में 33 से ज़्यादा बच्चों की जानें चली गई थी, जहां पैरासीटामोल सिरप के अंदर जहरीला केमिकल पाया गया। क्या हुआ? तब से लेके आज तक पता नहीं कितने केस ऐसे आए हैं, वो रुकने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। चंडीगढ़ के पास जीरकपुर एक जगह है जहां पर प्रभात एक गोदाम के अंदर रेड पड़ी, तो उसके अंदर नकली दवाओं का एक रैकेट पकड़ा गया, जहां पर एलोपैथिक आयुर्वेदिक दवाओं के नाम पर चोक पाउडर और स्टॉर्च पाया जा रहा था। वो आयुर्वेदिक के अंदर एलोपैथिक मिलाकर और एलोपैथिक के अंदर सिर्फ चोक पाउडर, पैरासीटामोल के अंदर चोक पाउडर पैकिंग करके बड़ी मात्रा के अंदर बेचा जा रहा था। अब तक सिडको, जो कि केंद्रीय दवा नियामक और राज्य सरकारों की संयुक्त टीमों ने 15 से ज़्यादा स्टेट्स में 203 फैक्ट्रियों पे अर्थात 203 कंपनियों पे रेड डाली, जिसके अंदर 103 कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, जिसमें 18 कंपनियों को परमानेंटली सील कर दिया गया और 26 कंपनियों को नोटिस दे दिया, अर्थात कुछ टाइम्स के लिए उनकी दवा बनाने को रोक दिया गया था। पर बात यह आती है कि ये सब कार्रवाइयां होती हैं, पकड़ी जाती हैं, और इससे कितना गुना ज्यादा ऐसी होती है जो दबा दी जाती है, नहीं आती। आप सोचिए, आपको फीवर हुआ, आप मार्केट गए, पैरासीटामोल टेबलेट ली, आपको लगा कि फीवर उतर ही नहीं रहा, पता नहीं कितनी गंभीर बीमारी हो गई है, जबकि उसके अंदर पैरासीटामोल है ही नहीं, वो चोक पाउडर पाया जा रहा है। आप हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, वहां लाखों का बिल बन जाता है, और वहां पर भी अगर आपको लोकल मेडिसिन मिल रही है तो ठीक होने के बजाय हमारी जान तक जा सकती है ऐसे से। क्योंकि जो भी ऐसी फैक्ट्रियां हैं वो नाम किसी और के होती हैं और वो चलाने वाले हाई प्रोफाइल लोग होते हैं जिनका कुछ नहीं होता। कंपनी सील हो गई है, और अगर कोई गरीब या किसी आम आदमी के नाम उसका लाइसेंस करवा दिया जाता है, जो जेल चला जाता है, उसके परिवार को पैसे दे दिए जाते हैं, वो मुंह नहीं खोलता, फिर वो उसका ओनर होता है जो दूसरे नाम से वो खोल लिया जाता है इतनी बड़ी मात्रा में। आप सोचिए, कैंसर का इलाज हिंदुस्तान के अंदर भी है, पर यहां के लोग यहां ना करवा के बाहर क्यों जाते हैं जिनके पास पैसा है? क्योंकि उनको मालूम है उनकी लाइफ के साथ यहां खिलवाड़ होगा, और कोई भी इंसान इतनी जल्दी मेडिसिन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है और हॉस्पिटल के अंदर ही नकली दवाइयां मिल रही हैं, ये हॉस्पिटल को भी नहीं मालूम। कुछ हॉस्पिटल इससे मिले हुए होते हैं और कुछ हॉस्पिटलों को तो मालूम ही नहीं चल पाता कि उनके पास नकली मेडिसिन आ गई है, क्योंकि उसमें कुछ फार्मासिस्ट मिले हुए होते हैं। जो अभी दिल्ली एनसीआर में ये कैंसर की मेडिसिन पाई गई थी, उसमें फार्मासिस्ट अलग अलग हॉस्पिटलों में थे जो वो मेडिसिन वहां पर उनका खपत कर रहे थे। अब लाखों का एक इंजेक्शन आता है कैंसर की मेडिसिन के लिए, उन लोगों का पैसा भी गया, उन लोगों की जान भी जाने के चांस ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि अगर उनको ट्रीटमेंट मिलेगा ही नहीं और कैंसर का स्तर अगर बढ़ गया तो
उस बचने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तीन सौ से ज़्यादा कंपनियों को एक एडवाइजरी जारी किया, एक नोटिस जारी किया, जिसमें वो अपनी मेडिसिन पे क्यूआर कोड देंगे, जिससे आप जब भी मेडिसिन लें तो अपने फ़ोन से उस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, जिससे आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करके उस मेडिसिन की पूरी डिटेल देख सकते हैं। अगर वो डिटेल मैच हो रही है तो यानी कि वो मेडिसिन ठीक है, और अगर वो मेडिसिन की डिटेल नहीं हो रही है मैच, तो वो लोकल है। इसके अलावा आप पैकेजिंग एक्सपायरी डेट देखें, जो लोकल होगी उसकी पैकेजिंग बहुत धुंधली होगी, उसका इंक क्वालिटी हल्का होगा, कम दिखाई देने वाला होगा, और उसके अलावा पक्का बिल लेंगे आप, जिससे बहुत कम चांस रहेंगे आपको कि लोकल दवाई मिले। इससे क्या होता है कि जब नकली दवाई या कम पावर की मेडिसिन हमारे अंदर जाती है तो बैक्टीरिया उससे मरता नहीं है, जबकि अपने आप को उसके खिलाफ मजबूत कर लेता है। मेडिकल जर्नल द लेसेंट की रिपोर्ट से कहती है 83% भारतीय मरीजों के अंदर ऐसे सुपर बग बन चुके हैं जो आम दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे। यही कारण है कि छोटे से इन्फेक्शन, हल्के से इन्फेक्शन के कारण भी अस्पतालों में लोगों की जान जा रही है। दोस्तों, ये वीडियो मैं कोई व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा, क्योंकि ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये इतना महत्वपूर्ण बात है जिस पे आज कोई चर्चा नहीं हो रही है। मैंने जैसा पहले बता दिया कि अभी मई का महीना चल रहा है और इसी महीने के अंदर नकली दवाओं का इतना बड़ा जखीरा पाया गया है। एक जगह नहीं, कई जगह पाया गया है, लेकिन वो कहीं आपको सोशल मीडिया या न्यूज़ में सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल वही चीज़ें मिलती हैं जिसको ज़्यादा लोग देखते हैं या फिर ज़्यादा व्यूज़ मिलने के चांस होते हैं, वही चीज़ें पर चर्चा होती है। इसलिए मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप अच्छी तरह से मेडिसिन की जांच करें, उसके बाद ही मेडिसिन लें, क्योंकि एक मेडिसिन ऐसी चीज़ है जो पैसा ही नहीं बर्बाद हो रहा, उससे गलत मेडिसिन से हमारी जान भी जा सकती है। तो पूरी ध्यान से मेडिसिन ले और जांच के बाद ही मेडिसिन ले। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि मेडिसिन पे जो क्यूआर कोड आता है उसको स्कैन करें, पक्का बिल लें और उसकी पैकेजिंग देखें। अगर आप ये चीज़ें कंफर्म कर लेते हैं कि ये सही है तो बहुत कुछ हद तक नकली मेडिसिन से बचा जा सकता है। वैसे नकली मेडिसिन की जो पैकेजिंग होती है वो इस हद तक भी होती है कि डॉक्टर भी उसको पहचान पाने में असमर्थ हो जाते हैं, पर जिस मेडिसिन पे क्यूआर कोड है उसको आप आसानी से पहचान सकते हो। और कोशिश करें कि क्यूआर कोड वाली मेडिसिन ही आप लें, जिससे आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि ये लोकल है या फिर ओरिजिनल।